वेलकम फ्रेंड्स। और आज हम महागठबंधन सीरीज का एक नया लेक्चर लेके आए हैं और ये आपके लिए एक फाइनल वीडियो होगा जो पूरे साल की मेहनत को आपके एनहांस कर देगा। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द बायोलॉजी। इसमें क्या बोला गया है, पिक आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट फॉर वायरॉइड। आपको इसमें से एक रॉन्ग स्टेटमेंट निकालना है जो कि वायरॉइड से रिलेटेड है। तो चार स्टेटमेंट्स हैं, हम देखते हैं कि कौन सा कैरेक्टर यहाँ पे वायरॉइड के लिए मैच नहीं करेगा। सबसे पहले देखो, दीज आर इन्फेक्शियस एजेंट्स स्मॉलर देन द वायरसेस। तो ये तो बात ठीक है, इन्फेक्शियस एजेंट्स तो ये होते हैं क्योंकि ये भी डिजीज कॉज करते हैं और इनका साइज वायरस से छोटा होता है, तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। दूसरा देखेंगे, दे कॉज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, एग्जैक्टली एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है। ये पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज कॉज करते हैं, ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से करेक्ट है। थर्ड देखेंगे, हैव फ्री डीएनए, इनके पास एक फ्री डीएनए पाया जाता है। क्या ऐसा होता है? ऐसा नहीं है। इनके पास फ्री जेनेटिक मटेरियल तो है लेकिन वो डीएनए नहीं है, बल्कि क्या होता है, वो आरएनए होता है। तो डीएनए नहीं होगा इसमें, तो इसकी जगह क्या होगा, आरएनए होगा। तो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। और चौथा भी देख लीजिए, इट वाज डिस्कवर्ड बाय टी.ओ. डाइनर, इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। वायरॉइड्स को टी.ओ. डाइनर ने ही डिस्कवर किया था। नाउ लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट फिक्स नाइट्रोजन। इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन नहीं करता है? चारों ऑप्शंस देखते हैं एक बार, नॉस्टॉक, एजोटोबैक्टर, स्पायरोगायरा एंड एनाबीना। अब ये चार टाइप के ऑर्गेनिज्म है। देखो इन सब में आप क्या देखेंगे, नोटिस क्या करेंगे कि जो नॉस्टॉक है और जो एनाबीना है ये दोनों ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, और जो एजोटोबैक्टर है ये एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, और जो स्पायरोगायरा है ये एक ग्रीन एल्गी है। अब इन चारों में से आप देखेंगे कि नॉस्टॉक जो एक ब्लू ग्रीन एल्गी है, इसके पास नाइट्रोजन फिक्सेशन का एक मैकेनिज्म पाया जाता है। इवन एनाबीना के पास भी नाइट्रोजन फिक्सेशन का मैकेनिज्म पाया जाता है, और एजोटोबैक्टर तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया खुद ही होते हैं। तो जो थर्ड ऑप्शन है स्पायरोगायरा, स्पायरोगायरा आर सिंपली फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्गी। ये फोटोसिंथेसिस में पार्ट लेते हैं लेकिन ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में पार्ट नहीं लेते हैं। तो इसके लिए ऑप्शन थर्ड विल बी द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्लेसेंटेशन इन टोमेटो एंड लेमन इज। प्लेसेंटेशन बेसिकली क्या होता है? प्लेसेंटेशन अगर हम डिफाइन करें, सो इट इज द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन अ ओवरी। ओवरी के अंदर जिस तरीके से ओव्यूल का अरेंजमेंट होता है उसको आप प्लेसेंटेशन कहते हैं। ओव्यूल आगे चल के सीड में डेवलप होता है और ओवरी आगे चल के फ्रूट बनाती है। तो जब आप फ्रूट को ओपन करके देखते हैं तो उसके अंदर आपको सीड्स का अरेंजमेंट दिखाई देता है। प्लांट किंगडम में या फिर जितने भी सीड बियरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें सीड्स बड़े ही डेफिनेट शेप में या डेफिनेट पैटर्न में अरेंज्ड होते हैं, जिसको हम प्लेसेंटेशन के नाम से जानते हैं। अगर आप एक टोमेटो को या लेमन को ओपन करके देखेंगे तो जनरली आप देखते हैं जितने भी सीड्स होते हैं वो उसके सेंट्रल एक्सिस के आसपास अरेंज्ड होते हैं। और अगर किसी फ्रूट में सीड्स का अरेंजमेंट उसके सेंट्रल एक्सिस के बीच में हो या फिर उसके आसपास हो तो इसको हम कहते हैं एक्साइल प्लेसेंटेशन। क्या बोलते हैं? एक्साइल प्लेसेंटेशन। तो ऑप्शन देखते हैं एक बार, एक है पैराइटल, पैराइटल आप देखते हैं कि जो पेरिफेरल पार्ट में होता है। दूसरा है मार्जिनल, जो मार्जिन में पाया जाता है। सी है फ्री सेंट्रल, फ्री सेंट्रल में आप जनरली देखते हैं कि एक ही ओव्यूल होता है जो बीच में पाया जाता है। और एक्साइल प्रेजेंटेशन जो सेंट्रल एक्सिस में प्रेजेंट होता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स के बेसिस पे है, तो आपको एग्जांपल्स एक बार ऐसे ही क्विकली रिवाइज करने चाहिए क्वेश्चंस को देखते देखते। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेनियन सेल्स आर एब्सेंट इन द फ्लोएम ऑफ। कंपेनियन सेल्स बेसिकली क्या होते हैं अगर आप पढ़ेंगे फ्लोएम में। फ्लोएम हमारे में एक ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू होता है जो फूड के ट्रांसपोर्टेशन में काम आता है। कंपेनियन सेल्स में न्यूक्लियस पाए जाते हैं और आप कह सकते हैं कि ये फूड के ट्रांसपोर्टेशन में काफ़ी हेल्प करते हैं। लेकिन अगर आप प्लांट किंगडम में देखोगे तो जितने भी वेस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं उनका मोस्ट डेवलपमेंट, सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट जिम्नोस्पर्म्स में नहीं बल्कि एंजियोस्पर्म्स में देखा जाता है। एंजियोस्पर्म जिसमें कि मोनोकॉट्स, डाइकॉट्स आते हैं, इनमें फ्लोएम का डेवलपमेंट फुल होता है।
और इनमें कंपेनियन सेल्स भी पाए जाते हैं। लेकिन अगर हम चलते हैं जिम्नोस्पर्म्स की तरफ, तो जो जिम्नोस्पर्म क्लास है उसमें यूजुअली जो कंपेनियन सेल्स हैं वो एब्सेंट होते हैं। तो आप देखेंगे ऑप्शन, पहले देखो ऑल ऑफ द अबव तो नहीं हो सकता क्योंकि इसमें दो कैटेगरी बन जाती हैं, जिम्नोस्पर्म्स की भी है एंजियोस्पर्म की भी है। तो ऑप्शन डी तो पूरी तरीके से गलत है। डाइकॉट मोनोकॉट ये तो एंजियोस्पर्म के पार्ट है, इनमें तो कंपेनियन सेल होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे जो है जिम्नोस्पर्म्स का वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म्स में जनरली कंपेनियन सेल्स एब्सेंट होते हैं इनके फ्लोएम टिश्यूज में। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सीलिएटेड एपिथेलियम लाइंस, जो सीलिएटेड एपिथेलियम है वो इनमें से कौन से ऑर्गन को लाइन करती हैं? एनसीईआरटी पे बेस्ड टोटल क्वेश्चन है। तो एनसीईआरटी अगर आपने लाइन पढ़ी होगी तो आपको ऐसा क्वेश्चन करने में जस्ट सेकंड्स लगेंगे, और आप कह सकते हैं कि पेपर में ऐसे क्वेश्चंस आते जरूर हैं, बहुत आते हैं क्वेश्चंस ऐसे जो टोटली एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। अब सीलिएटेड एपिथेलियम क्या चीज़ है आपको नहीं पता होगा अगर, तो ये जानिए जो एपिथेलियम टिश्यूज़ होते हैं वो बेसिकली कवरिंग के लिए काम आते हैं, चाहे वो इंटरनल ऑर्गन्स की हो चाहे वो एक्सटर्नल बॉडी पार्ट की हो। तो जहाँ भी कवरिंग समझ में आए तो आप कह सकते हैं वो एपिथेलियम के लिए होता है। अब सीलिएटेड एपिथेलियम का मतलब कि इनमें सीलिया प्रेजेंट है। सीलिया प्रेजेंट है तो सीलिया कोई ना कोई फंक्शन यहाँ पे परफॉर्म कर रहा होगा। जनरली जो सीलिएटेड एपिथेलियम है वो दो जगहों पर लोकेटेड होते हैं, एक तो फैलोपियन ट्यूब में और दूसरा जो ट्रैकिया होता है। यहाँ पे ट्रैकिया में आप देखते हैं कि जो म्यूकस है, म्यूकस में अगर कोई डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, कोई भी सब्सटेंस होता है, उसको आगे की तरफ मूव करवाने के लिए सीलिया वहाँ पे पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी होगा ट्रैकिया का वो करेक्ट होगा। बाकी इलियम, ड्यूडेनम, स्टमक, इनमें से किसी में भी सीलिया नहीं पाया जाता इन द एपिथेलियम टिश्यूज।
गाइस आई होप आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उसको शेयर भी जरूर करिएगा। ठीक है, तो मैं आपसे मिलूंगा ऐसे ही नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।